नमस्कार। भारत की अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर अपनी मजबूती का संकेत दिया है। मई 2026 में औद्योगिक उत्पादन के जो आंकड़े आए हैं, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक यानी आईआईपी में 5.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विनिर्माण, खनन और बिजली तीनों प्रमुख क्षेत्रों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है और इससे इसको बढ़ावा भी मिला है। ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है, भारत का औद्योगिक क्षेत्र निरंतर विस्तार की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये वृद्धि केवल उत्पादन के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, इसका संबंध निवेश, रोजगार, निर्यात, ऊर्जा की मांग और विकसित भारत के लक्ष्य से भी जुड़ा है। आईआईपी का ये आंकड़ा औद्योगिक क्षेत्र में कैसे नए आत्मविश्वास को जगाता है और इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए किन कदमों की रहेगी जरूरत, इसी पर आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। और एक बार फिर से आपको बता देते हैं, देश की औद्योगिक गतिविधियों में मई 2026 के दौरान मजबूती देखने को मिली है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी में 5.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो उद्योगों में बढ़ते उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों में सुधार का संकेत देता है। दिखाते हैं आपको यह खास रिपोर्ट। भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ ने मई 2026 में जोरदार रफ्तार पकड़ ली है। आईआईपी में दर्ज 5.1% की बढ़त ने साफ कर दिया है कि देश का उत्पादन सेक्टर फिर से मजबूत ग्रोथ ट्रैक पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मई 2026 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बढ़कर 122.7 पर पहुंचा, जो पिछले साल मई 2025 में 116.7 था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने इस वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान दिया, जिसमें 5.5% की बढ़त दर्ज की गई। वहीं बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र ने 9.9% की मजबूत वृद्धि दिखाई, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का अहम योगदान रहा। हालांकि खनन और उत्खनन क्षेत्र में 1.6% की गिरावट दर्ज की गई, जो कुल औद्योगिक उत्पादन पर हल्का दबाव डालता है। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में भी 5.5% की स्थिर बढ़त देखने को मिली। सबसे ज्यादा बढ़त उन सेक्टर्स में रही जहां पर बड़े निवेश की जरूरत होती है, जैसे मशीनें और फैक्ट्री लगाने वाला सामान, यानी कैपिटल गुड्स में करीब 12.9% की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा सड़क, बिल्डिंग और बुनियादी ढांचे से जुड़े सामान में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली। अब औद्योगिक उत्पादन की गणना में नया तरीका अपनाया गया है। पहले कुछ जगहों पर थोक कीमतों का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब सीधे उत्पादक की कीमतों के आधार पर हिसाब लगाया जाएगा। इसके साथ ही साल 2022-23 को नया आधार वर्ष बनाया गया है और नई तरह के उद्योगों को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है, जैसे बिजली, गैस और वेस्ट मैनेजमेंट। कुल मिलाकर मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की मजबूती से औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यह संकेत है कि देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मजबूत हो रही है और उत्पादन गतिविधियों में लगातार सुधार देखा जा रहा है।